दोस्तों इस टॉपिक का हमारा सेकंड पार्ट और पहला पार्ट आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक इस पहली वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। तो हमारा जो बचा हुआ धार्मिक, अगला हमारा जो होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हमारा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। तो हम इन सभी का डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। कोई भी धर्म अपना सकता है। अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो अनुच्छेद 25 में, और अनुच्छेद 26 की बात करूं तो अनुच्छेद 26 में क्या है, भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। भी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है अनुच्छेद 26 के तहत। अगर मैं इसी प्रकार 27 की बात करूं तो अनुच्छेद 27 में क्या है, जो धार्मिक संस्था होती है, जो धार्मिक संस्था होती है उसे कर के लिए यानी टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी उस पर हम दबाव नहीं डाल सकते। धार्मिक जो संस्था होती है यानी टैक्स या कर के लिए भी आप हमें कर दीजिए, तो धार्मिक संस्था को कर के लिए बाध्य नहीं कर सकते अनुच्छेद 27 के तहत। तो अनुच्छेद इसी प्रकार अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में क्या है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा खोले गए जो संस्थान है उनमें धार्मिक जो शिक्षा है वो नहीं दी जा सकती। ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, तो 25 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। इसी प्रकार 26 में क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसी प्रकार 27 अनुच्छेद 27 में क्या है, धार्मिक संस्था को कर के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और 28 में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और इसी प्रकार हमारा अगला मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 29 से 30। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, 29 में क्या है, तो अनुच्छेद 29 में क्या है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको क्या है, अपनी भाषा लिपि व संस्कृति, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको अपनी भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। रक्षा करने का अधिकार है। अगर इसी प्रकार मैं अनुच्छेद 30 की बात करूं तो अल्पसंख्यक
क्या है, अपने धर्म का, अल्पसंख्यक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये थी जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या है, जो भाषा लिपि संस्कृति का रक्षा करने का अधिकार है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 30 में क्या है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो चलिए हमारा अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 में क्या आता है, जो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। जो अनुच्छेद 31 में आपको पहले भी बता दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। जो मौलिक अधिकार था वह कानूनी अधिकार है। तो हमारा जो अगला मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसे संवैधानिक औपचारिकों का संविधान का। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक औपचारिकों का संविधान भी कहा जाता है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है, संविधान की आत्मा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। अगर हमारे इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका दायर करवा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अगले अनुच्छेद बचे जाते हैं, जो 33, 34 और 35, ये जो आर्मी के अंदर कानून लागू होते हैं, आर्मी के अंदर कानून क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो इसका हमारे इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मुख्य वो करवा दिए गए हैं। और ये डिफेंस के अंदर लागू होते हैं 34, 35 और 33। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड पार्ट। आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।